तो आइए अब हम इस कविता के माध्यम से कही हुई बातों को आप सभी के समूह रखते हैं। कवि नागार्जुन एक प्लेटफॉर्म पर अपनी यात्रा के दौरान बैठे हुए हैं और वहां पर एक ऐसा दृश्य देखते हैं जहां पर एक माँ अपने एक छोटे से बच्चे की जिसकी दंतोरित मुस्कान लोगों के अंदर प्राण डालने का कार्य करती है। ऐसे दृश्य को देखकर कवि नागार्जुन का भी हृदय द्रवित हो जाता है और उस बच्चे को देखते हुए उन्होंने इस कविता के माध्यम से क्या कहा। कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान अर्थात हे छोटे से प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान अर्थात तुम्हारी ये दोनों दांत जिसमें तुम हंस रहे हो, तुम्हारी यह मुस्कान एक ऐसी मुस्कुराहट है, एक ऐसी मुस्कान है जो मृतक में भी डाल देगी जान अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी। अर्थात मरे का तात्पर्य आप ये नहीं कहें कि कोई व्यक्ति मरा हुआ है। मृतक अर्थात जिसकी भावनाएं मर चुकी हैं, जिसके अंदर ममता मर चुकी है, जिसके अंदर की सहानुभूति समाप्त हो गई है, ऐसा व्यक्ति जो जीवन में निराश हो गया है, ऐसे व्यक्ति के अंदर भी तुम्हारी यह मुस्कान जान डालने का, एक नई दिशा देने का कार्य करेगी। धूल धूसर तुम्हारी एक रात। कवि आगे बताते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो सौंदर्य है अत्यंत सुंदर है, लेकिन उसमें उसकी सुंदरता अद्वितीय रूप से तुम्हारे शरीर पर लगे हुए धूल के कण जो तुम्हारी सुंदरता को द्विगुणित करते हैं। ऐसी सुंदरता कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर भावनाएं मिट चुकी हैं उसको देखकर उसका भी आत्मा द्रवित हो जाएगा। कवि आगे कहते हैं छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे चर्चा अर्थात आज मेरे हृदय रूपी झोपड़ी में जहां पर सिर्फ सूखा था, गरीबी थी, गरीबी किस बात का? ममता का, प्रेम का, दया का, सहानुभूति का। ये झोपड़ी में आज तुम्हारा यह शरीर एक कमल की भांति उत्पन्न हुआ, सुगंध और सुंदरता को साथ लिए हुआ यह रूप आज मेरे हृदय रूपी झोपड़ी में खिल रहे अर्थात मेरे हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न कर रहे हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, ये प्यारे बच्चे, तुम्हारी आंखों से मेरी आंखों का जो मिलाप हो रहा है, स्पर्श हो रहा है दूसरे के साथ, हम देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, ऐसा प्राण, ऐसा स्पर्श पाकर आज मेरे हृदय में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं वो किस प्रकार उत्पन्न हो रही हैं। तो कवि आगे बताते हैं पिघल कर जल बन गया होगा अर्थात तुम्हारे इस दंतुरित मुस्कान को देखकर कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी, पाषाण हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल कर जल बन गया होगा अर्थात तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देखकर पत्थर के समान हृदय वाले व्यक्ति के अंदर भी जल के प्रेम की उष्णता बह उठेगा जो तुम्हारे संतुलित मुस्कान को देखे। कवि आगे कहते हैं यह तुम्हारा दृश्य छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल अर्थात तुम्हारा यह शरीर देखने के उपरांत तुम्हारा इस रूप को देखकर कवि कहते हैं कोमल फूल जिस तरह से शेफालिका का फूल यहाँ बताया गया है, शेफालिका का फूल छूने मात्र से ही गल जाता है, पिघल जाता है, वही रूप तुम्हारा यह शरीर उस कठोर हृदय वाले व्यक्ति के अंदर भी जल के रूप में, प्रेम की भावनाओं के रूप में द्रवित हो जाएगी। कवि बच्चे के उस कोमल स्वरूप को देखते हुए अपने अंदर की अंदर आत्मा में झांकते हुए कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस रूप को देखने के उपरांत मेरा जो स्वरूप इस प्रकार प्रकाशमान हो रहा है, तुम्हारे मिलाप से पूर्व मेरी स्थिति क्या थी उसके बारे में कवि आगे कहते हैं कि बांस था कि बबूल अर्थात मैं उस बिना फूल पत्तियों वाला बांस के समान था या बबूल जिसके अंदर सिर्फ कांटे ही उगते हैं, ऐसे हृदय वाला अर्थात कवि कहते हैं मेरे अंदर, मेरे हृदय में एक सूखापन था, एक निराशा थी, हताशा थी, जिसलिए मुझे वो बबूल की तरह कांटे चुभने वाले दृश्य हर जगह
दृश्यमान होते थे। तुम्हारे इस मिलन के पूर्व मेरा स्वरूप भी क्या था? बांस था या बबूल के समान था? तुम मुझे पाया नहीं पहचान। कभी आगे कहते हैं छोटे से बच्चे को देखते हुए, हे बच्चे, ये छोटे से प्यारे से नन्हे बच्चे, क्या तुम अभी तक मुझे नहीं पहचान पाए? देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष अर्थात बिना झपकाए। क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे, ऐसे ही निहारते रहोगे? स्वाभाविक चीज है, जब कोई बच्चा अपने बाल्यकाल में होता है तो किसी भी वस्तु को बड़े ही जिजीविसा के साथ देखता है, इच्छा के साथ देखता है और उसको जानने पहचानने का प्रयास करता है। उसी रूप को देखते हुए कवि कहते हैं कि क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाए? क्या तुम मुझे ऐसे ही एक टकी लगाए देखते रहोगे? थक गए हो। कवि आगे कहते हैं छोटे से प्यारे से बच्चे से कि लगता है तुम थक गए हो, मुझे पहचान पाने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे हो। क्या मैं आप हूं फिर? क्या मैं तुम्हारे इस दृश्य से, तुम्हारी इस नजर से अपनी आंखें हटा लूं? कवि आगे बताते हैं क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि उस प्यारे से बच्चे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि कोई अफसोस की बात नहीं है प्यारे बच्चे, तुम्हें अफसोस करने की बात नहीं है। क्या नुकसान हो गया है कि तुम मुझे आज पहचान नहीं पा रहे हो? अर्थात तुम्हारा मुझे न पहचान पाना यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मां के माध्यम से ही कवि का मिलाप हो रहा उस प्यारे से बच्चे के लिए, उस मां के बारे में कवि कहते हैं कि तुम्हारी मां अगर आज माध्यम न बनी होती तो मैं न तुम्हें देख पाता न तुम मुझे देख पाते, और मेरे हृदय में जो कि बांस की तरह सूखा हुआ था, बबूल की तरह कांटों से भरा हुआ था, वह हृदय जो कठोर हो चुका था, पाषाण हो चुका था, आज प्रेम की धारा के रूप में न बह पाता। इसलिए कवि यहाँ पर उस छोटे से बच्चे की माँ की भी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे छोटे प्यारे बच्चे, तुम्हारी माँ अगर आज माध्यम न बनी होती तो आज हमारा तुम्हारा इस तरह से मिलाप न हो पाता। इसलिए कवि आगे कहते हैं कि मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। अर्थात हमारी माँ की एक माध्यम ऐसी है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, अर्थात पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कवि आगे बताते हैं कि तुम तो धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान देखकर मरा हुआ व्यक्ति भी अर्थात जिसके अंदर प्रेम भावना समाप्त हो चुकी है, ऐसा व्यक्ति भी नई जीवन दिशा प्राप्त करके जीवन की लालसा रखने लगता है। ऐसे व्यक्ति के साथ तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम्हारे लिए और हमारे लिए एक माध्यम का कार्य की है। इसलिए कवि आगे बताते हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान देखकर व्यक्ति के अंदर जो नया मार्ग दिखाई देता है उसका मूल कारण तुम्हारी माँ है। इसलिए माँ की प्रशंसा करते हुए कवि आगे कहते हैं धन्य तुम, ये छोटे प्यारे बच्चे, तुम धन्य हो, माँ भी तुम्हारी धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया। मैं क्या हूँ? मैं तुम्हारे लिए चीर अर्थात लंबे समय से प्रवासी के रूप में रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ और तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे से बहुत दूर रहा, तुम्हारे परिवार में नहीं रहा, इसलिए तुम मुझे जानने का प्रयास कर रहे हो। इस अतिथि से कवि अपने लिए अतिथि का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर वह छोटा बच्चा या उस कवि एक दूसरे से अपरिचित है, इसलिए कवि ने अपने लिए अतिथि शब्द का प्रयोग किया है। और प्यारे बच्चे से कहते हैं कि इस अतिथि से अर्थात हे प्यारे बच्चे, तुम हताश न हो, थको नहीं, मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा कभी भी किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रहा है, ना ही मैं तुम्हारे परिवार का सदस्य रहा हूँ, ना तुम्हारे आसपास के वातावरण में मैंने विचरण किया है। इसलिए हे प्यारे बच्चे, तुम्हें अफसोस और थकान नहीं महसूस करनी चाहिए। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर, और सदैव तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें मधुपान कराती आई हैं, इसलिए तुम मुझे पहचानने से असमर्थ हो। देखते तुम इधर कनखी मार और तुम इस तरह से कनखी मार बार बार तिरछी नजर से मुझे तो देख रहे हो, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
और होती जब की आंखें चार। जैसे ही तुम्हारी और हमारी आंखों का मिलाप होता है, तुम जो कनखी मारकर तिरछी नजर से बार बार देखते हो, यही तुम्हारी तिरछी नजर से ही जो प्रेम की धारा बह रही है, वो मेरे लिए बहुत ही सुंदर अद्वितीय छवि का दर्शन होने के समान दिख रहा है। इसलिए छोटे से प्यारे से बच्चे, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मेरे लिए अत्यंत ही शोभनीय दृश्य महसूस हो रहा है। इस प्रकार कवि नागार्जुन ने छोटे से प्यारे से बच्चे की दंतुरित मुस्कान की प्रशंसा करते हुए इस कविता के माध्यम से हमें मानवीय भावनाओं को जागृत करने के लिए, मानवीय भावनाओं को समझने का प्रयास कराते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि एक छोटे से बच्चे की जो मुस्कान होती है निश्चल होती है और अत्यंत शोभनीय और सुंदर